बार बार मंदिरों के नीचे मस्जिदें क्यों तलाशी जा रही हैं? आखिर ये विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? मोहन भागवत का क्या बयान था दोस्तों, सबसे पहले आप वो सुनिए। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब दोस्तों, मोहन भागवत के इसी बयान पर हंगामा मच गया है। हंगामा इतना ज्यादा मच गया है कि साधु संत मोहन भागवत के बयान के खिलाफ उतर आए हैं। और कोई एक संत नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। रामभद्राचार्य बड़े संत हैं, राम कथावाचक हैं। उनका यह कहना है कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है। मोहन भागवत ये नहीं तय करेंगे कि हिंदू धर्म में क्या होना है। तो दूसरी तरफ स्वामी चक्रपाणी हैं, वो इससे भी आगे बढ़ गए। स्वामी चक्रपाणी कहते हैं कि मोहन भागवत पर या तो जिहादियों का असर है या उनकी उम्र का असर है। या तो उनके उम्र का प्रभाव है या तो जो है जिहादियों का प्रभाव हो सकता है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मोहन भागवत ने कहा क्या? मोहन भागवत ने यह कहा कि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय था, उसके लिए हमने आंदोलन किया, अब हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। आखिर हिंदू और मुस्लिम के बीच में माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सत्य बोलना आसान नहीं है। मैंने विवेक पूर्वक जिस बात को सत्य माना, उस बात को चार लोगों में बोलूं तो उसके परिणाम होते हैं, और सब परिणाम सुखद नहीं होते। सुखद परिणाम बहुत कम होते हैं। लेकिन सब प्रकार के परिणामों को सहन करते हुए, सुखद परिणामों से फूल न जाते हुए और दुखद परिणामों से निराश न होते हुए सतत जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलता हूं। इतना बयान देना था उनका कि इसके बाद हंगामा मचा। रामभद्राचार्य, स्वामी चक्रपाणी, जितेंद्रानंद सरस्वती, हर किसी ने मोहन भागवत को सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल दरअसल दोस्तों यहां पर है कि मोहन भागवत अपने बयान के बहाने किस पर निशाना साध रहे थे, और मोहन भागवत के खिलाफ जो साधु संत उतरे हैं, ये किसके कहने पर उतरे हैं? आखिर किसने इशारा किया है कि मोहन भागवत के बयानों का विरोध किया जाए? दोस्तों, अगर आप मोहन भागवत के बयानों की एक फहरिस्त देखेंगे तो 4 जून 2024 के बाद से लगातार मोहन भागवत ऐसे बयान देते हैं जो कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को असहज कर देता है। मोहन भागवत ने ही कहा था कि इंसान को अहंकार से दूर रहना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, फिर मोहन भागवत ही ये कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद कुछ करते हैं। क्योंकि हिंदू समाज को एक आदत है, वो ठेका दे देता है, भगवान बचाओ। अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। अब मोहन भागवत के तमाम बयान, जितने भी बयान आपने सुने, जितने भी बयान आपने पढ़े, उनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मोहन भागवत एक बीच की लाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ये कहते हैं कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कौन कर रहा है, ये सवाल भी बेहद अहम है दोस्तों। लेकिन मोहन भागवत बार बार ये बात कहते हैं। अमरावती में, पुणे में मोहन भागवत जहां भी जाते हैं वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले मणिपुर को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो मोहन भागवत ने साफ तौर पर कह दिया कि कभी भी संघ जो है वो नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों, मोहन भागवत और दिल्ली दरबार के बीच की दूरियां साफ तौर पर दिखती हैं। लेकिन जब मोहन भागवत बयान देते हैं, वो संघ प्रमुख हैं, तो उनके बयान के विरोध में अचानक साधु संतों की पूरी फौज उतर जाती है। ये यूं ही हो रहा है दोस्तों, या इसके पीछे कोई कहानी है, इसके पीछे कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है? आखिर क्यों मोहन भागवत के खिलाफ बयानों की एक श्रृंखला सी चल पड़ी है, इसको समझना भी बेहद जरूरी है दोस्तों। फिलहाल जिस तरह से साधु संत मोहन भागवत के खिलाफ उतरे हैं, उसको देखकर यह लगता है कि यह विवाद यहीं पर थमने वाला नहीं है। इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या मोहन भागवत और साधु संतों के बीच आई हुई ये दूरी आगे आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगी? इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।